बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमें VSA के बेसिक साइनों में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है और बाकी चीज़ें समझ गए हैं, वॉल्यूम को समझ गए हैं, लेकिन साइनों के ऊपर ग्रिप नहीं है। तो उन दोस्तों की रहनुमाई के लिए ये छोटा सा एक सेशन है और इस सेशन में कुछ दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी ने अगर सवाल करना हो, ये राइट साइड पे जो चैट बॉक्स है इसमें आपने लिखना है। मैंने माइक सब के ऑफ़ कर दिए हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में शोर होता है, इसलिए आप लोग चैट बॉक्स में जो कुछ भी लिखेंगे मैं उसी को ही पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी हम साथ के साथ चीज़ें दोहराते जाएंगे ताकि आप दोस्तों को चीज़ें समझ आ सकें। तो आज का जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे वो VSA से रिलेटेड है और इस वक्त मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले हमने जो VSA का जो बेसिक मैंने पहले जो वीडियोस बनाई उनमें ये बात मैंने बारहा की है कि VSA के लिए हमें एक आइडियल सा बैकग्राउंड चाहिए, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो सप्लाई डिमांड का कोई क्लस्टर एरिया चाहिए, एक ऐसा क्लस्टर जहाँ पर जाकर हमें पता हो कि वहाँ पर वाकई कुछ ऑर्डर्स हैं। अगर ऑर्डर्स हैं तो वहाँ उन ऑर्डर्स के रद्द अमल में जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम पे जो साइन बनेगा वो हमारा साइन गिना जाएगा, माना जाएगा। जब तक मार्केट अपने किसी क्लस्टर में, सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में, किसी ऐसे एरिया में जिसको आजकल ऑर्डर ब्लॉक का नाम दिया जाता है, उस एरिया में नहीं पहुंचती, तब तक हम एंट्री नहीं ले सकते, साइन वेरीफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले मार्केट को अपने मुतलका टारगेट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मुझे सिंपल है, मैं अगर यूज़ करूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने सबसे पहले जो टाइम फ्रेम चूज़ करना है वो करूंगा डेली का। डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल लगाने हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जहां पर मार्केट पहुंचेगी और मैं उस जगह पे आने वाले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साइन को वेरीफाई करूंगा। अब मेरे लिए सपोर्ट इतनी अहमियत नहीं रखती, क्लस्टर इतनी अहमियत नहीं रखता जितना वहाँ साइन आएगा। अगर साइन आता है ना VSA का विद वॉल्यूम, तो वो क्लस्टर भी वेरीफाई है, वो सपोर्ट भी वेरीफाई है, वो रेजिस्टेंस भी वेरीफाई है, वो सप्लाई डिमांड का एरिया भी वेरीफाई है। अगर वॉल्यूम नहीं आता, वो जो लेवल मार्क किया गया वो एक लाइन में है, वो सपोर्ट में है, वो रेजिस्टेंस में है, वो फेक है। अगर उसको ब्रेक करते हुए मार्केट में कोई तब्दीली वाक़या ना हुई, कोई वॉल्यूम नहीं आया, तो इसका मतलब है जो लेवल लगाया गया है वो ऑर्डर ब्लॉक का हो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, वो सप्लाई डिमांड का हो, वो फेक था। वो मैंने अपने आप को धोखा देने के लिए कैसा लेवल लगाया था। वो लेवल कंफर्म कैसे होगा? अगर तो उस एरिए पर सप्लाई और डिमांड मौजूद है तो वो नज़र आनी चाहिए। और वो कैसे नज़र आएगी? कैंडल्स में कभी नज़र नहीं आती, याद रखिएगा। कैंडल्स धोखा देती हैं, कैंडल अधूरी इन्फॉर्मेशन है। कैंडल्स आपको एक पिन बार बना देगी और अगले ही लम्हे आप उससे सेल लोगे, मार्केट बाई में चली जाएगी। अगर पिन बार बना है विद वॉल्यूम बना है तो हमें ये तस्दीक हो जाती है कि यहाँ पर जो एफर्ट की गई उसके रिजल्ट नहीं निकले, मार्केट वापस आई है। ऊपर जो ऑर्डर था पेंडिंग वो ज़्यादा हैवी था, ज़्यादा बड़ा था। सो आज इसी पे हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। मैंने चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज किया, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से टाइम फ्रेम जो है स्विच नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए अज्यूम करता हूँ। एक मैं ज़रा ना एक वो करता हूँ, मैं एक लेवल मार्क करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये एक लेवल है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर मार्केट गई है। इस एरिया को मैंने मार्क कर देना।
ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं इसके ऊपर, मेरे चैनल पे पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से एरियाज़ को मार्क कर देना है। ये एरियाज़ जो है मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को कुछ इस तरीके से मार्क करता हूँ। ये मेरा एक जोन है जिसे मैं सप्लाई डिमांड क्लस्टर एरिया के नाम पे नाम दे सकता हूँ। ठीक है ना। दूसरा मेरा ये जोन है। अब अगर ये जोन तो भी मैं आपको लगा रहा हूँ, अगर ये पहले से आपके लगे हुए हैं और मार्केट जो है एक अच्छी मूव के साथ आप जा रही है और ऊपर जाकर आपको कोई ऐसा साइन आता है, वो साइन विद वॉल्यूम है, जिस तरह यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा। अभी चार्ट पर शायद वो चीज़ें नज़र ना आए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब तो आप समझ गए हैं कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे फर्ज ये देखिए, मैं अगर इसको वॉल्यूम से मेंशन कर दूं तो यहाँ पर तीनों बार्स पे वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है और ये हमारी बार है। अब बार एक पिन बार की सूरत में है, एक राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम वाले सीन में। प्राइसेस बढ़ रही थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्राइसेस बढ़ रही थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था। ये बीच में जो वॉल्यूम नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा, बीच में जो वॉल्यूम वो है कम है, तो मार्केट ने भी तो एक रेंज बनाई है। मार्केट में बकायदा कोई ट्रेंड हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए नहीं आया कि यहाँ कोई बड़ी ट्रेडिंग नहीं हुई है। अब ट्रेडिंग नहीं हुई है तो वो एक रेंज है, और रेंज में तकरीबन वॉल्यूम इक्वल रहता है। एवरेज वॉल्यूम, ये जो आपकी एक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये ब्लैक कलर की लाइन, ये हमने एक वीडियो में पढ़ा था, एवरेज लाइन है। तो यहाँ वॉल्यूम भी एवरेज है। मार्केट जब राइजिंग कर रही थी तो वॉल्यूम भी राइजिंग कर रहा था। मार्केट जब राइजिंग हुई, यहाँ से ऊपर गई, तो वॉल्यूम भी राइजिंग हुआ। और क्या हुआ कि जब हमारा किसी एक लेवल था हमारा, उस लेवल को टेस्ट करते हुए ये बार बनी। अब उस एरिया को टेस्ट करते हुए अगर ये बार बनी है तो इस बार पे वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। ट्रेडिंग व्यू का पेज ज़रा रिफ़्रेश हो रहा है। मैं जितना आपको किसी और सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ। अच्छा, अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो ये मेरा H4 का चार्ट है और H4 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ये लेवल हैं। एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, चौथा लेवल ये है और ये पांचवा लेवल है। अच्छा, ये चूँकि काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आ रही है और मैं स्टेप बाय स्टेप अपना आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास H4 का जो चार्ट है, ये मैंने डेली में लगा के इसको एडजस्ट किया था। अब आपने क्या करना है, सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप बात को समझेंगे। आपने डेली के टाइम फ्रेम में इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं। मैंने बैकग्राउंड को देख के ये लेवल मार्क किया था और उस लेवल पर मार्केट आई है और उसने इस लेवल को सेम जगह से रिस्पेक्ट दी, मार्केट वापस आई और फिर वापस इसी एरिया को रिस्पेक्ट दी, फिर वापस आई और फिर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये फ़ायदा है कि मार्केट, अच्छा, फिर इसने यहाँ पर एक ब्रेक किया, ये VSC के रूल से आपको समझाऊंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर उसने अगले एक और सपोर्ट ब्रेक की और फिर वापस उसी सपोर्ट को टेस्ट किया और फिर मार्केट ने वापस डाउन साइड की। ये लास्ट मेरा एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पर मार्केट ने आगे स्टे किया और इसके बाद वापस गई। ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। इसको टेस्ट किया, वापस आई और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। फिर ये जो सपोर्ट थी, आते हुए सपोर्ट थी, अब जाते हुए रेजिस्टेंस के तौर पे लगी, उसने फिर मार्केट को नीचे दिया इस एरिया में। अब ये जो
आपको रेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये मैंने डे में या H4 में लेवल लगाए हुए हैं जहाँ पर मार्केट आके लगेगी और मेरा कोई साइन बनेगा। ये मैंने H4 में लगाया हुआ लेवल। अभी कुछ भी नहीं करना, मैंने सिंपल 15 मिनट पे मैं आ गया हूँ, 15 मिनट पे। वो जो मैंने सपोर्टेशन के लेवल लगाए थे H4 में, अब 15 मिनट में कैसे हो रहे हैं। 15 मिनट में इसने बाकायदा ब्रेक किया और उसके बाद वापस आया, फिर इस एरिया को 3 बार टेस्ट किया और वापस चला गया, टेस्ट किया और उसके बाद फिर। तो इन लेवल पर जब आके मार्केट लगेगी, ये मेरे जो एरियाज़ हैं ये मेरे लिए एक क्लस्टर का काम करेंगे। मेरे लिए ये एक एरिया है जो इस तरह का, ये क्लस्टर एरिया बन गया। मेरे लिए ये एक एरिया है जो एक क्लस्टर के तौर पे काम करेगा। अब क्लस्टर के तौर पे ये काम करेगा और मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, इस क्लस्टर ने वापस मार्केट को इस क्लस्टर में भेजा और इस क्लस्टर ने वापस इस क्लस्टर को में भेजा, यहाँ हंटिंग हुई और उसके बाद मार्केट नीचे, और नीचे किसी सपोर्ट को टेस्ट करके वापस इस क्लस्टर में आई है। ये जो क्लस्टर है ये हमारा सप्लाई, एक सेकंड, सप्लाई और नीचे वाला डिमांड जोन है, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर से आई है तो ये सप्लाई, इसने जब इसको ब्रेक किया तो इसने सप्लाई का काम किया, और नीचे जब इसको रोका गया तो इस क्लस्टर ने डिमांड का काम किया। अब जब ये ऊपर गई है मार्केट इस एरिया में तो सप्लाई दोबारा एक्टिव हुई, सप्लाई थी, यहाँ पर सप्लाई थी, मार्केट ने यहाँ पर उस सप्लाई ने काम किया, मार्केट को सप्लाई को ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं दिया और वापस नीचे। लेकिन यहाँ जो क्लस्टर बना था एक, उसने मार्केट को फिर ऊपर उठाया और उसके बाद नीचे, और ये फाइनली सपोर्ट को टेस्ट करके दोबारा आया। जब यहाँ आया तो इस क्लस्टर में, जो हमारा क्लस्टर एरिया है, इसमें फिर इसको वापसी का साइन मिला। अब हम उस चीज़ पे आते हैं जिसको हमने VSA में देखना है। लेवल हमने लगा लिए, लेवल हमारे लग गए। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसको पढ़ना है कि यहाँ पे हुआ क्या था, किस तरीके से हम जज करेंगे कि यहाँ हमारे कोई साइन आए थे। अब हम पहले तो आते हैं वहाँ पर जहाँ से बात चली है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटी सी बात करता हूँ। मार्केट जो अक्सर मैं पुराने मैसेज में आप दोस्तों को बताता आया, मैं ज़रा टाइम फ्रेम ज़रा स्विच कर, वो ये है कि एक सेकंड में इसको उस जगह पे ले जाऊँ। अब देखिएगा VSA की जो खूबसूरती है, जो बात मैं कह रहा था, मार्केट गिरी एक सप्लाई जोन से और एक डिमांड जोन पे टेस्ट हुआ। डिमांड जोन पे यहाँ पर इसके ऊपर डिमांड हिट हुई है, इसकी क्लोजिंग बता रही है, अगली बार की क्लोजिंग भी बता रही है कि इसकी क्लोजिंग जो है, एक कैंडल है ना, इसकी कैंडल की क्लोजिंग अगर नीचे है, बिल्कुल नीचे है, तो हम कहेंगे कि सप्लाई बदस्तूर कायम है। अब नीचे से ऊपर है तो ये क्या हुआ, ये या तो प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, या तो इसमें से ट्रेडर निकल गया है, ठीक है, या नया ट्रेडर आया है, दो ही चीज़ें हैं। अब निकल गया है तो भी बार ऊपर क्लोज हुई है, जो नीचे ला रहे थे वो निकले हैं तो बार ऊपर क्लोज हुई है, या फिर इसमें नया ट्रेडर आया है। अगर नया ट्रेडर आया है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा। एक सेकंड, ये चार्ट आज कर क्या रहा है, सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा, नेट स्लो है ना थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने मार्केट को बागौर देखना है, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ें इसमें बहुत सारी हैं
और जितने भी हैं लॉजिकल, लॉजिक से मतलब मार्केट में काम होता है, जो भी काम होगा पूरी लॉजिक और मेथड से काम होगा, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप कहें कि ऐसे ही हो गया ना, ठीक है। मैं बात कर रहा था उस एरिया की, अब वो चार्ट कहाँ गायब हो गया, समझ नहीं आ रही इसकी, एक सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट की जानब आई। जब रेजिस्टेंस से सपोर्ट की जानब आई है तो सपोर्ट सबको पता है एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। अगर तो सपोर्ट पर डिमांड पड़ी है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर एक मार्केट ने कुछ देर स्टे किया, वो जितनी देर भी किया उस हिसाब से यहाँ एक मार्केट ने स्टे किया था, एक बैलेंस बनाया था। इस बैलेंस एरिया की अंदर कुछ हुआ है, वो जो कुछ हुआ हम उसको मार्क करेंगे। हमने ये बैलेंस एरिया एज सपोर्ट तो हमने नीचे वैसे भी लगाई हुई है, सपोर्ट जोन हमने वैसे भी नीचे रेड कलर में ये एक लाइन लगाई हुई है, ये वाली, ये हमारी लाइन है। लेकिन इस क्लस्टर में क्या हुआ, यहाँ बाइंग हुई या सेलिंग हुई, तो उस बाइंग या सेलिंग को हमने मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने इस एरिया की जो मोनोपुलेशन है इसको मार्क कर दिया हमने आगे आगे यहाँ तक। चलो मैं फ़िलहाल ये लाइन ज़रा इतनी मुख्तसर रखता हूँ ताकि लॉजिक समझ आ सके। अब समझने की बात क्या है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस से निकली, ठीक है, और जब सपोर्ट पर पहुँची तो सपोर्ट पर पहले इस कैंडल पर बहुत सारे ट्रेडर्स निकले, फिर इस पर निकले। अब निकले तो मुझे कैसे पता है इसकी क्लोजिंग अपने लो पे नहीं है, लो से ऊपर है। दूसरी बात, इसके ऊपर वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम है। अब अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो पिछली 10-15 बार्स में इतना वॉल्यूम नहीं है इस पर जितना वॉल्यूम आया है, यानी यहाँ से मार्केट की यहाँ तक का सफ़र और उसके बाद फिर यहाँ तक आई है तो वॉल्यूम ही नहीं है। अब वॉल्यूम इन दो कैंडलों में से एक पर आया और उसके बाद मार्केट ने वापसी का सफ़र अख्तियार किया, ठीक है। अब समझना क्या है, समझना ये है कि जब कभी मार्केट कहीं गिरे और सपोर्ट हो और सपोर्ट पर कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का साइन आता है, वो साइन हमने पढ़े हैं, मैं आज भी बता दूंगा। तो उस साइन के आने को हम देखेंगे कि साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सपोर्ट पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आने का मतलब यह है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस की जानब जाती है तो रेजिस्टेंस पर साइन ऑफ वीकनेस आते हैं। अब साइन ऑफ वीकनेस में पहला जो पावरफुल साइन है वो है अपथ्रस, जो क्लाइमेटिक एक्शन के साथ है। अब इस अपथ्रस से पहले अगर मैं एक सेकंड ज़रा साइन बना के दिखा देता हूँ, ये हमारा एक साइन है जिसे हम अपथ्रस कहेंगे। अपथ्रस आपके प्राइस एक्शन में पिन बार, अगर ये पिन बार है और इस तरह का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये आपने उस वक्त करंट टाइम में उस बार का उसके साथ वॉल्यूम मैच करना है। ड्राइंग करके मैं बता देता हूँ, अमली तौर पे आपने प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि अभी बहुत सारे साइन हाइड है। मैं अभी टाइम फ्रेम स्विच नहीं करूँगा क्योंकि बार बार चार्ट जो है मसला कर रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक अपथ्रस है, ये अपथ्रस आ गया, अब इसका वॉल्यूम देखो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद मार्केट ने इस अपथ्रस के मिड को ब्रेक, इस अपथ्रस की, यानी इसको हम हंटिंग कह लें, या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद मार्केट कितनी नीचे आई है। अब ये 30 मिनट का चार्ट है, और 30 मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 घंटे, 7 घंटे मार्केट हमारी फेवर में रही, सिर्फ एक साइन ऑफ वीकनेस की वजह से। अब ये साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पर क्यों ट्रेड के काबिल हुआ कि बैकग्राउंड में सीरियस साइन ऑफ सप्लाई का हिट हुआ, एक वाइड स्प्रेड लगी, ये जो बड़ी वाइड स्प्रेड है ये लगी,
और इसके बाद जब मार्केट वापस आ रही थी, इस एरिया को टेस्ट करने के लिए इस सप्लाई जोन को सप्लाई जोन को टेस्ट करने जब आ रही थी तो क्या हुआ, ये सप्लाई जोन था हमारा, टेस्ट करने आ रही थी तो आप देखें वॉल्यूम ना होने के बराबर है। और ये मैंने नहीं किया, ये आपको इंडिकेटर बता रहा है। मतलब ये ऐसा कहें कि पहले से कोई ऐसा सीन लेके बैठे थे। ये रियल मार्केट का 30 मिनट का जीबीपी यूएसडी का पाउंड का चार्ट है। डेट एंड टाइम नीचे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में जाकर ऐसा सिनेरियो हुआ है या नहीं हुआ। मेरे पास जो वॉल्यूम आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिखाना है, आपको समझाना है और आगे भी बताऊंगा कि आपको कौन से ब्रोकर का वॉल्यूम यूज़ करना है। इसके लिए सिंपल है, अभी मेरे पास ज़रा नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से मैंने निंजा को ओपन किया, उसने चार्ट उठाया नहीं है, मार्केट ऑफ है आज। अगर मार्केट ऑन होती और नेट की स्पीड अच्छी होती तो मैं आपको निंजा पर ले जाता और वहाँ पर यही इंडिकेटर वॉल्यूम रिलेटिव का जो ट्रेडर गाइडर की मलकियत है को लगाकर मैं आपको दिखाता कि फ्यूचर का वॉल्यूम कैसे काम करता है। इस वक्त मैं आपको एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में एक वाइट स्प्रेड लगी और वाइट स्प्रेड किसी सप्लाई जोन से लगी है। सप्लाई जोन है, क्लस्टर जोन है, कोई आपका स्ट्रॉन्ग कोई ऑर्डर ब्लॉक जोन है। इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह रहे हैं आजकल, कुछ नए लोग आ रहे हैं। इसकी जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या सप्लाई डिमांड जोन है या वॉल्यूम का क्लस्टर है, इन्होंने इसका एक नया नाम रख दिया ऑर्डर ब्लॉक। तो उस एरिए से निकली मार्केट। यहाँ पर क्या हुआ वो आपको वॉल्यूम ने बता दिया कि यहाँ पर या तो ये लोग निकल रहे हैं, ठीक है, या इस पर बाइंग हो रही है। अच्छा, बाइंग हो रही है तो वॉल्यूम बता रहा है, क्योंकि अगर इतना वॉल्यूम आया है और अगर इसके ऊपर सेलिंग ही होती तो ये और नीचे जाना था। वॉल्यूम रोका गया तो मार्केट ऊपर गई। अब एक चीज़ है, अगली इन दो कैंडलों पे वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पर अगर इस पर ये जो बना हुआ है चेकआउट सा, इस पर ये वाला वॉल्यूम होता और अगली बार पे इस तरह का वॉल्यूम जो ये ब्लू बार है तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम हो जाता। अब यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को बड़े मुगालता है। किसी ने ट्रेडर गाइड का सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो वहाँ तो 240 इंडिकेटर हैं। कोई दोस्त आते हैं जो कहते हैं 1 घंटे में VSA क्लियर है, कोई ये कहता है कि वो कहता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि किसकी सुने किसकी समझे, कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि आपने काम करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। टीचर मेंटोर ने क्या पढ़ाया उसको छोड़ दो, वो क्या पढ़ा रहा है छोड़ दो, आपने क्या समझा है और आप किस तरह से मार्केट का देख रहे हो, आपने अपनी ट्रेड का जिम्मेदार होना है। अब यहाँ पर अगर इसी तरीके से एक शेकआउट लग गया जो कि ऑलरेडी ये लगा हुआ है, अब दूसरा भी शेकआउट लगा हुआ है, बल्कि तीसरा भी लगा हुआ है, तो अगर जैसे ये 3 शेकआउट लगे हुए हैं, अगर एक शेकआउट लगता है उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और बीच में एक बार और बन गई और उसके बाद एक और शेकआउट लग गया, ठीक है, और उसका भी वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। शेकआउट की क्लोजिंग मिडिल से ऊपर, याद रखिएगा, जब मिडिल से ऊपर होगा तो ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे अप साइड का साइन होगा। और ये पिछली बार के हम ये देखते हैं, अगर वाइट सेपरेट थी उसके बाद दूसरी बार और उसके बाद तीसरी बार, तो पिछली किसी एक कैंडल से क्लोजिंग ऊपर है, या अगर नहीं है तो ये जो बीच में एक मिड कैंडल लगी छोटी सी, बीच में एक बार बनी, अगली कैंडल की क्लोजिंग उससे ऊपर है और 2 शेकआउट एक ही एरिया में आ गए, एक ही सपोर्ट पर आ गए। फॉर एग्जांपल एक शेकआउट ये है जो हमें यहाँ लगा, दूसरा थोड़ा सा आगे आके यहाँ लग जाता। बीच में अगर एक आध कैंडल ऊपर नीचे हो भी गई तो कोई मसला नहीं है। जो ट्रेडर गाइडर है वो तो कहते हैं जी एक सेलिंग क्लाइमैक्स हो, अगली शेकआउट हो, तो ये आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम है, ठीक है। वो कहते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक काम करना है कि अगर एक कैंडल जो सेलिंग क्लाइमैक्स है
दूसरी कैंडल जो एक तगड़ा शेकआउट है हमें नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर ऊपर से गिरती बार स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ थी, पहली शर्त तगड़े वॉल्यूम के साथ थी, और वो किसी क्लस्टर में आकर क्या हुआ कि जो सेलिंग क्लाइमैक्स है वो क्लस्टर में बना, सपोर्ट पर बना, सप्लाई या डिमांड जोन के अंदर बना, और अगली कैंडल एक शेकआउट बन गई, दोनों पे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये आपको मैंने वॉल्यूम की क्लास में बताया था कि अल्ट्रा हाई क्या है, वेरी हाई क्या है, एवरेज वॉल्यूम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दोनों पर आ गया। क्या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या है, ये दोनों अल्ट्रा, ये वाला जो रेड है वो अल्ट्रा हाई है और ग्रीन जो है वो वेरी हाई है। लेकिन अगर आप स्टॉपिंग वॉल्यूम देख रहे हैं और इसको 100% कन्फर्म देखना चाहते हैं तो पहले पे वेरी हाई, दूसरे पे अल्ट्रा हाई, क्योंकि इस पर हाई वॉल्यूम आया तो इस पर पहले अटेम्प्ट हुआ मार्केट को रोकने का, सेलिंग को रोकने का, और दूसरी पर बाकायदा जो अटेम्प्ट हुआ उसने बाइंग कर दी, उसकी क्लोजिंग, ये क्लोजिंग की जो मैं साथ में एक शैडो बना रहा हूँ, ये क्लोजिंग को ज़ाहिर करता है। अगर इसकी क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से ऊपर है, वॉल्यूम पिछले से ज़ायद है, तो ये कंफर्म आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम है। लेकिन जो स्टॉपिंग वॉल्यूम मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसकी लॉजिक समझे कि बार गिर रही हैं ऊपर से नीचे की जानब, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और वो यहाँ पर आकर उसने एक सेलिंग क्लाइमैक्स बनाया। अगली कैंडल नीचे गई, जितनी नीचे जा सकती है, सेलिंग क्लाइमैक्स से 10% नीचे चली गई, 15% नीचे चली गई, ठीक है, 20% नीचे चली गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज है कि ये एक कैंडल है, यहाँ से यहाँ ये 100% है, अब ये इसका 20%, ये इसका मिड तक आ गई तो 50%, और इसके बराबर होगी तो 100%, मतलब पिछली कैंडल का कितने परसेंट, अब वो 15% नीचे आई, 20% नीचे आई, इवन 30% नीचे आ गई, लेकिन क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से ऊपर है, तो ये आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम है। वॉल्यूम दोनों पे अल्ट्रा हाई हो तो बहुत अच्छा है, अगर पहली पे वेरी हाई है, दूसरी पे अल्ट्रा हाई है तब भी अच्छा है। लेकिन अब तीसरी जो चीज़ है वो बता रहा हूँ, वो नोट कीजिएगा। बार इस तरह गिर रही हैं और आखिरी कैंडल पे सेलिंग क्लाइमैक्स है या अपथ्रस है। अगर सेलिंग क्लाइमैक्स है तो भी ठीक है, लेकिन अगर सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं है तो अपथ्रस बन गया है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो भी ठीक है। इसके बीच में एक आध कैंडल और बन जाए जिस पे वॉल्यूम नॉर्मल रहे, एवरेज रहे, हाई रहे, कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक और बार आए जो नीचे आए और वापस जाए, क्लोजिंग उसकी पिछली बार की क्लोजिंग के बराबर हो या पिछले अब शेक आउट के बराबर हो, वॉल्यूम इस पर भी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई हो। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूँ कि एक ही सपोर्ट पर डबल अपथ्रस आ जाए तो ये आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम है, इसको आप एज स्टॉपिंग वॉल्यूम ले सकते हैं। और एक चीज़ बताऊँ आपको, स्टॉपिंग वॉल्यूम क्यों है, गिरती बार्स को रोकने के लिए, गिरते ट्रेंड को रोकने के लिए। हो सकता है इसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए और एक बार फिर वापस आए, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम इसका ये एरिया मार्क कर लेंगे। एरिया क्यों मार्क करेंगे, बेहतरीन लॉजिक जो आप ऑर्डर फ्लो में पढ़ेंगे आगे, कि यहाँ पर बिग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, यानी एक रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी को क्रिएट किया गया, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हम कैंडल्स को देख रहे हैं, तो कैंडल पे ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लो को मार्क करेंगे। जब दूसरी बार मार्केट यहाँ आए और यहाँ एक और शेकआउट बन जाए, और ये शेकआउट इसके वॉल्यूम कोई भी हो, हाई हो तो भी कबूल है, लो है तो भी कबूल है। हाई है तो हम ये कहेंगे क्लासिकल ट्रैप और स्मार्ट मनी है, और अगर लो है तो हम कहेंगे स्मार्ट मनी को नीचे जाने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर लो है तो हम इसे नो सप्लाई टेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये तीसरा अगर बने तो हम इस पर एंटर हो जाएंगे, ये सेफ एंट्री कहलाएगी, बिल्कुल सेफ एंट्री होगी, जिसकी बुनियाद पे आप आराम से काम कर सकते हैं।
तो हम इसको सेफ एंट्री के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये तो था आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉपिंग वॉल्यूम की क्या लॉजिक है। उसमें ये होगा कि पहले हमें एक गिरता हुआ एक ट्रेंड चाहिए। मैं इसको किसी सादा चार्ट पर कोशिश करता हूँ यूज़ करके, क्योंकि अब साइन समझाने हैं तो साइनों के लिए मैंने सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया। जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा एक डे का टाइम फ्रेम है और डे में हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी है वो जहाँ पर, ये मैंने बैकग्राउंड को देख के लगाया था, इस बैकग्राउंड को, लेकिन फ्यूचर में मार्केट ने उसी एरिया को रिस्पेक्ट दी। बैकग्राउंड को देखा था, बैकग्राउंड में ये देखिए शेकआउट बना, एक तगड़ा शेकआउट है, उसके बाद मार्केट उठी है, ये शेकआउट है। अब दो शेकआउट काफ़ी देर के बाद, ठीक है, ये देखो इस शेकआउट का वॉल्यूम क्या है, ना होने के बराबर है। वही बात जो भी मैं कुछ देर पहले कर रहा था, वही लॉजिक रिपीट हो गई। ठीक है ना। अब ये जो वॉल्यूम है इस शेकआउट का है और एक ही सपोर्ट पर दो आ गए तो हमने ट्रेड कर देना। ये क्या हो गया इसे, अच्छा ठीक है, एक ही जगह पे दो आ गए। जस्ट वेट, मैं इसको ज़रा सेट कर दूं, ये यहाँ पे था। ठीक है, अब ये दो आए, तीसरी बार क्या हुआ, यहाँ पर देखें ये एक शेकआउट है और इसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अब ये चूँकि हमने इसको अब H4 के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन सिनेरियो ज़रूर हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि H4 में ज़रा वॉल्यूम, ये फॉरेक्स का ब्रोकर है तो इसका वॉल्यूम ज़रा इतना अच्छा नहीं है बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हम मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो मैं ये बता रहा था कि ये हमने सबसे पहले H4 में या डे के टाइम फ्रेम में इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करने हैं। जब इस एरिया में आके लगेगी तब हमने साइनों को तवज्जो से देखना है। अब मैं आपको साइनों को बारे में बता दूं, एक सेकंड में। अच्छा हाँ, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का लगाया था, अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसका भी इशू आ रहा है, अभी इस पर वॉल्यूम शो नहीं हो रहा। खैर, जब वॉल्यूम शुरू होगा तो मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। जब वॉल्यूम शो हो जाए तब तक मैं आपको सादे चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूं। चलिए, डाटा लोड हो रहा है तो हम उसके ऊपर कर लेते हैं काम। अच्छा, सादा चार्ट में ज़रा खोल लूँ, आपको ज़रा सीक्वेंस समझा दूं कि हमने VSA को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जो चीज़ होती है हमारे पास वो है, हमने किसी एरिए पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, एक सपोर्ट मार्क कर लिया। हम इसको ये समझ रहे हैं कि ये हमारा डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये डे टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट है हमने डे के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। ठीक है, अब डे के टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा दिया तो हमें क्या चाहिए कि मार्केट किसी ट्रेंड में है और जब ट्रेंड के करीब जा रही है हमारी तवज्जो उस वक्त जो है मार्केट में होनी चाहिए। अगर तो यहाँ पर सप्लाई है, इस एरिए में टॉप पर सप्लाई होती है और डिमांड जो है बॉटम, ठीक है, बॉटम पर या सपोर्ट जोन वर्क एज डिमांड। ठीक है, सप्लाई, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ना हमारे लिए, रेजिस्टेंस वर्क एज सप्लाई।
अब अगर यहाँ पर सप्लाई है ना तो हमारा साइन आएगा टॉप पर। अब वो जो साइन आएगा वो हम कैंडलस्टिक में भी देख सकते हैं, बार चार्ट में भी देख सकते हैं। उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर बढ़ते हुए ट्रेंड में पहला साइन एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ वाइड स्प्रेड, एक बड़ी बार है, एक पिछली 5-6 कैंडलों में सबसे बड़ी है, क्लोजिंग हाई ऑफ द हाई है, तो ये हमारा एक बाइंग क्लाइमैक्स है। ठीक है, ये बात गौर से सुनिएगा। और ये जो जब भी बाइंग क्लाइमैक्स बनेगा उसके बाद मार्केट प्रॉपर रेंज करेगी। वाइकफ ने लिखा था कि मार्केट के 5 फेज़ होते हैं, फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, फेज़ डी और फेज़ ई। ठीक है, तो इस तरीके से वो 5 फेज़ पूरे करती है। 5 फेज़ के इब्तदाई जो चीज़ है वो बाइंग क्लाइमैक्स। अब बाइंग क्लाइमैक्स के बाद अगर अगली बार डाउन बन जाए लो वॉल्यूम के साथ, डाउन बन जाए लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये प्रॉपर अपने 5 फेज़ पूरे करेगी। ठीक है, फिर ये पूरे 5 फेज़ पूरे करेगी, यहाँ मार्केट रेंज बनाएगी इस तरीके से। पहला फेज़ इसका होगा, दूसरा फेज़ होगा, तीसरे फेज़ में ये हंटिंग करेगी। ठीक है, हंटिंग करेगी और उस हंटिंग को फिर से टेस्ट करेगी इस तरीके से, इस तरीके से ये। और उसके बाद फिर ये मार्केट जो है इस तरह हायर हाई और लोअर लो बनाती हुई मार्केट जब ये तीसरे फेज़ में आएगी तो यहाँ पर इसने एक वाइड स्प्रेड देना है। अब पहले 2 फेज़ में, पहले फेज़ में बाइंग क्लाइमैक्स बना, दूसरे में मार्केट बेयकीनी की सूरत हाल में होती है, ट्रेडर्स को पता नहीं है क्या करना है। मार्केट एक हाई एक लो, जो बाइंग क्लाइमैक्स का हाई और लो होता है, उसके दरमियान मार्केट एक अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ की जो शराइत है वो पूरी कर रही होती है। हंटिंग होती है, हंटिंग के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक इस तरह का सीन बनाती है, इस तरीके से मार्केट चलती है। और यहाँ पर अब इसको हम लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई मैं बाहर लिख रहा हूँ ना कैमरे के, हाँ चलो, इस एरिए को LPS का नाम दिया जाता है, इस एरिए को। अब हमें यहाँ पर कोई नो डिमांड मिल जाए हम उसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ कोई नो डिमांड मिले हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इन दोनों को हमने मिस कर दिया तो यहाँ अगर नो डिमांड मिले तो भी ट्रेड करेंगे, और अगर यहाँ नो डिमांड नहीं है, अब थ्रस है और अल्ट्रा वॉल्यूम का, तब भी हम ट्रेड करेंगे। और आगे एक साइन बनाऊंगा एफर्ट नो रिजल्ट, अगर वो यहाँ मिलता है तो भी हम उसे ट्रेड मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो यहाँ से मार्केट ने गिरना ही गिरना है, तो इसलिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे साइन की तरफ। बाइंग क्लाइमैक्स का सिंपल तरीका जो आपको मैंने बताया कि वो पिछली मार्केट अगर ऊपर आ रही थी ना इस शेप में, तो बाइंग क्लाइमैक्स क्या होता है, पिछली कुछ कैंडलों में सबसे बड़ा होगा, वॉल्यूम उसका अल्ट्रा हाई होगा। ठीक है ना, मैं वॉल्यूम बताता हूँ, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा। ठीक है, पीछे जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल चल रहा होगा इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम की कंडीशन जो है कदरे मुख्तलिफ होगी। ठीक है ना, इस तरीके से। और वॉल्यूम जो है हम देखेंगे इसमें एक वॉल्यूम की ये टर्म यूज़ होगी, वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ता हुआ होगा। ठीक है, अब अगली कैंडल पे क्या होगा, अगली कैंडल जो बनेगी वो, एक सेकेंड, अगली कैंडल डाउन बनेगी तो हम ये कहेंगे कि ये बाइंग क्लाइमैक्स है। इसके बाद पूरे 5 फेज़ होने हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ आकर 5 फेज़ को, हमें कैसे पता, हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने बाइंग क्लाइमैक्स का हाई और बाइंग क्लाइमैक्स का लो मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद मार्केट जब तक इसके अंदर है, हमारे पास जो स्कैल्पर है जो 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए मौका है, वो कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो
हाई से सेल करेंगे और जब बॉटम में पहुंचेगी तो यहाँ से निकल के बाई करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, जब बॉटम में पहुंचेगी तो निकलेंगे। लेकिन अब ये जो बाइंग क्लाइमैक्स है टाइम फ्रेम कौन सा है? अगर H1 में आया या H4 में आया फिर तो आराम से H1 का है तो हमें एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि इस H1 में 3 कैंडलें ऊपर जा रही है तो ये जो रेंज है 3 घंटे अप, 3 घंटे डाउन, फिर 3 घंटे अप, फिर 3 घंटे डाउन, तो हमें एक ऐसी ट्रेड बाय लॉजिक मिल रही है कि बाइंग क्लाइमैक्स के टॉप पर एक लो वॉल्यूम साइन है, हमने ट्रेड किया, नीचे आ गई मार्केट, प्रॉफिट लिया, समेटा, जब बॉटम पर पहुंचा, बॉटम से मतलब बाइंग क्लाइमैक्स के बॉटम पे मार्केट गई, वहाँ कोई नो सप्लाई टेस्ट मिला या कोई शेकआउट मिला, हमने बाई कर लिया। इस रेंज में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन फाइनली क्या होगा अगर यहाँ पर मार्केट एक अप साइड पे निकलती है और क्लोजिंग दोबारा रेंज में करती है तो हमें एक तस्दीक हो गई है कि अब हंटिंग हो गई है। इसके बाद मार्केट इस तरह से नीचे आएगी और फिर एक और हाई बनाएगी इस तरीके से, और ये हाई जो है इसकी क्लोजिंग के इर्द गिर्द करीब करीब होगा, और उसके बाद फिर एक और इस तरीके से आएगी और फिर ये एक हाई बनाएगी, और ये जो तीसरा हाई बनेगा ये वाला यहाँ पर हमें कोई नो सप्लाई टेस्ट या कोई अल्ट्रा वॉल्यूम साइन मिलेगा, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। कोशिश तो ये है कि पहले हम इस हंटिंग को ही पकड़ लें, अगर हमसे मिस हो गया तो फिर हम ये पकड़ेंगे, अगर ये भी मिस हो गया तो फिर हमारे पास इसको पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसको पकड़ेंगे, रेंज के अंदर से पकड़ेंगे तो हम लंबी ट्रेड लेंगे और मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद ये सीन होगा। और अगर हम ये इसको भी मिस कर गए तो फिर हमें एक बड़ा वेट करना पड़ेगा। अब क्या होगा उसका सीन समझा दूँ। उसमें ये होगा मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करना है और इस तरीके से ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद पिछले किसी छोटे क्लस्टर एरिया में आके इसने प्रॉफिट बुक करना है और फिर यहाँ से वापस जाना है इस तरीके से। अब जब इस एरिया में पहुंची है ना, इस एरिया में, तो यहाँ पर फिर एक हमें अपथ्रस्ट चाहिए, वो अल्ट्रा वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम है। इस पर जो हम एंट्री लेंगे इस अपथ्रस्ट पे, ये एंट्री भी सेव होगी। अब बाय लॉजिक की बात करें, एक हाई ये हमारे पास है, एक हाई ये हमारे पास है, एक हाई ये हमारे पास है, और अब लास्ट हाई ये बन गया है। कौन सा? स्विंग हाई। तो इस पर जो हम ट्रेड करेंगे वो रिस्क फ्री होगी, कदरे बेहतर ट्रेड होगी, अच्छी ट्रेड होगी, जिसे कहते हैं रिस्क फ्री होगी। अब इसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जब मार्केट नीचे आएगी ऊपर से, तो पहली कैंडल पे वॉल्यूम ऐसा होगा, दूसरी पे थोड़ा सा और बड़ा हुआ होगा, तीसरी पे और बड़ा हुआ होगा, चौथी पे और बड़ा हुआ होगा, पांचवी कैंडल जो बिल्कुल किसी क्लस्टर एरिया को टेस्ट करी उसके पे इतना वॉल्यूम होगा। इन कैंडल्स पे, कौन सी पे? इन पांचों पे ये सीन होगा। लेकिन जब ये मार्केट ऊपर जा रही है तो कंडीशन क्या होगी वॉल्यूम की? फिर ऐसे होगा, वॉल्यूम इस सूरत में आना शुरू हो जाएगा। ये लॉजिक आप समझ गए ना, तो बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अब अगर लास्ट वाली कैंडल का, ये जो लास्ट कैंडल है ये वाली, इसका वॉल्यूम अगर ये आ रहा है, इसे हम कहते हैं लो देन प्रीवियस 2 बार, पिछली 2 कैंडलों से लो। तो इस पर हम जब एंट्री करेंगे वो हमारी काफ़ी अच्छी एंट्री होगी, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या करना है, ये वाला लो ब्रेक करना है, ये वाला लो ब्रेक करना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेड में रहेंगे। और अब बात ये है कि अभी ये मेरा जो स्क्रीनशॉट या जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, अगर हम H1 में हैं तो अगर हम कैंडल गिने तो ये 4-5-6 घंटे का ये ट्रेंड था, 4-5-6 घंटे का ये ट्रेंड है, और 4-5-6 घंटे तो यहाँ तक आते हुए लगेंगे। अब हमें, अगर हमें वॉल्यूम का पता है तो जो मैंने बात कही वो बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली ट्रेड हमें इस हंटिंग पे मिलनी चाहिए, मिस हो गई हम दूसरी ट्रेड इधर से पकड़ेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के ट्रेडर को पता है ये सब कुछ हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, उसे इस चीज़ का पता है, तो फिर वो ये ट्रेड क्यों मिस कर रहा है। चले हंटिंग की ट्रेड मिस हो गई, हंटिंग के बाद टेस्टिंग की ले लें, अगर वो भी मिस होगी तो उसके बाद जो
तीसरा स्विंग हाई बना, लोअर लो बन रहा है, मार्केट लोअर लो बना रही है, तो तीसरी स्विंग हाई पे अगर हमें मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। और इसके बाद मार्केट जब तक गिर रही है हम रहेंगे यहाँ से, जब स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग करेगी तो हम भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और यहाँ पर अगर 2 कैंडलों में स्टॉपिंग वॉल्यूम बनता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे और उसके साथ जो है बाई में जाएंगे, यहाँ से पिछली ट्रेड से निकलेंगे और अगली ट्रेड में शामिल हो जाएंगे यहाँ तक। और यहाँ पर जाकर अगर ये सीन बनता है जो अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से सेल में आएंगे। तो ये जो ट्रेड है जब ये नीचे आएगी, अगर ये वापस आएगी तो क्या करेगी मैं आपको बता दूँ। तो इसने यहाँ से बड़े बड़े टीपीओस बनाने हैं इस तरीके से, टीपीओस मतलब कैंडल्स, इस तरीके से इसने इस तरीके से आना है। अब जब ये इस तरीके से आ रही है तो इसने ये लो ब्रेक कर दिया है, और जब यहाँ पहुँची इस एरिए पे, ये एरिया, तो यहाँ पर फिर वही सीन जो मैं सबसे पहले आपको बताया कि अगर ये सेलिंग क्लाइमैक्स है और अगली कैंडल शेकआउट है तो आपका ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है, या वही से जिस तरह ये बाइंग क्लाइमैक्स बना तो रेंज बनी, ये सीन हुआ तो नीचे आई है। अब यहाँ अगर सेलिंग क्लाइमैक्स बना है तो यही सीन जो यहाँ हुआ है वही सीन यहाँ से उठाते हैं, बाई के लिए तैयारी करें, दोबारा बाई की तैयारी करें। अगर वो नहीं होता तो अगर डबल शेकआउट आ गया तो भी आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम है। तो इसके बाद मार्केट फिर एक अपसाइड की मूव लेगी, पहला स्टे उसका यही एरिया होगा, इस एरिया को टेस्ट करके आएगी और दूसरे में इसको ब्रेक करके दोबारा इसी जोन में जाएगी। तो मार्केट का ये बिहेवियर, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ड्राइंग की है, ये 2 वीक का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। अब 2 घंटे का होगा तो ये सीन आप M1 में या M5 में देख रहे हैं, H1 में देख रहे हैं तो उससे बड़ा है, H4 में देख रहे हैं तो 6 कैंडलों का एक दिन है, और 12 कैंडलों का अगर ये ट्रेंड और ये रेंज बन रही है 12 या 14 की, तो ये तो 6 कैंडलों का एक दिन है, 12 का है तो 2 दिनों की है। तो ये सीन्स आप लोगों ने समझना है और इसके ऊपर काम करना है। तो आज एक तो मैंने आपको बाइंग क्लाइमैक्स के बारे में बताया, दूसरा स्टॉपिंग वॉल्यूम के बारे में। अब थोड़ा सा और एक गाइड कर दूं, वो ये कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, जा कहाँ रही है, हमारे क्लस्टर जोन में, ठीक है, हमारे सप्लाई जोन में, सॉरी यहाँ मुझे एक सेकंड ज़रा कर्सर स्लिप करता है। अब अगर मार्केट जा रही है सप्लाई जोन में, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सप्लाई जोन में आने वाले साइन देखने हैं। हमारे साइन अल्ट्राई वॉल्यूम से ही पकड़े जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बाइंग क्लाइमैक्स बना, ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद अगली कैंडल बाइंग क्लाइमैक्स है, अगली कैंडल यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद वो क्या हुआ कि उसने वापसी क्लोजिंग कहीं भी दे दी, बाइंग क्लाइमैक्स के टॉप पे दे दी तब भी काबिल कबूल है, बाइंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग के पास दे दी तब भी क्लोज है, काबिल कबूल है, बाइंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग से नीचे दे दी तब भी काबिल कबूल है। ये हमारा बन जाएगा एफर्ट वर्सेस नो रिज़ल्ट, या एफर्ट विद नो रिज़ल्ट कह लें, ये हमारा साइन बनेगा। इस साइन के बाद मार्केट वही सीन सिनेरियो अब बनाएगी, और उस सेम सिनेरियो के बाद क्या होगा, मार्केट इस तरीके से बनेगी। हम बाइंग क्लाइमैक्स का लो और इसका हाई मार्क करेंगे, मार्केट दोबारा उठेगी, लेकिन इसके मिड को क्रॉस नहीं करेगी, वहाँ से फिर डाउन साइड में आ जाएगी। अब हमने ऐसे सीन में जब भी ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है, तो कानून है सेल की ट्रेड का कि आपने जब भी सेल की ट्रेड लेनी है तो स्विंग हाई से लेनी है। अब ऐसा सीन बनने के बाद मार्केट अगर बिलफर्ज एक ऐसा सीन हो जाता है, हम ये अज्यूम करते हैं मार्केट जो स्विंग हाई बना रही है वो उसने ऊपर रेंज में नहीं बनाया, उसने नीचे आई है
और नीचे से निकलते हुए यहाँ कहीं बना दिया है, तो भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम इस स्विंग हाई को, इसके बाद जब मार्केट डाउन आएगी उसमें हम शामिल होंगे। तो हमें सबसे बेहतर चीज़ ये कि हमें चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इसकी शक्ल सूरत बनाऊं तो क्या होगा कि 5, 10, 15 कैंडलों के बाद एक हमारी जो कैंडल या बार है वो एक वाइट स्प्रेड होगी, उसकी क्लोजिंग हाई मिडल से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल उससे ऊपर जाती है, वो 5% जाए, 10, 15, 20, 30%, लेकिन क्लोजिंग कहीं हो जाए। और वॉल्यूम, अगर पीछे वॉल्यूम इस तरह का है, पिछली तमाम कैंडल्स पे इस तरह का है, तो जब इन कैंडल्स का नंबर आए तो वॉल्यूम कुछ इस तरीके से हो जो हमें दिखाए कि वॉल्यूम किस शक्ल में जा रहा है। ठीक है, अब ये दो वॉल्यूम, एक ये और एक ये वॉल्यूम, हम बताएंगे कि पिछले तमाम वॉल्यूम से ज़्यादा, तो ये हमारा एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये साइन होगा, और इस साइन के बैकग्राउंड में कमोबेश 10 से 15 कैंडल्स हों, और ये बजाते खुद जिसकी लोकेशन है वो आपके सप्लाई जोन में हो, वॉल्यूम के जोन पे हो, सपोर्ट पर हो, रेजिस्टेंस पर हो, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आज जो है आपको एक तो बाइंग क्लाइमैक्स, दूसरा एफर्ट नो रिजल्ट, तीसरा हमने पढ़ा सेलिंग क्लाइमैक्स और उसका सेलिंग क्लाइमैक्स और स्टॉपिंग वॉल्यूम। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम के लिए मैंने एक आपको दोबारा से बता दूं ताकि आप लोगों को ये दो साइन अगर आपको याद हो गए तो आधा भी से आपका क्लियर है। बाकी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। अब क्या है कि ये जो सेलिंग क्लाइमैक्स है, अगली कैंडल लो वॉल्यूम से ऊपर गई है, फिर इसने क्या करना है, हमने इसको मार्क कर लिया इस एरिए में। एक सेकंड, मैंने इसको सही तरीके से मार्क, हमने क्या किया, हमने सेलिंग क्लाइमैक्स के टॉप और बॉटम को मार्क किया। मार्केट यहाँ इस एरिए में घूमती रहेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, अभी एक दोस्त के साथ पे मैसेज आ रहा है, मैं वो भी कर देता हूँ। उन्होंने पूछा कि स्कीमेटिक्स क्या है, तो मैं वो भी ड्रा कर देता हूँ। तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स का ये सीन होगा, और सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद मार्केट ने 5 फेज़ पूरे करने हैं। सिर्फ एफर्ट नो रिजल्ट और स्टॉपिंग वॉल्यूम में 3 फेज़ बनाती है मार्केट, और बाज़ दफ़ा मार्केट जस्ट आती है और वापस चली जाती है। उसमें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, नो रिजल्ट नहीं होता, स्टॉपिंग वॉल्यूम नहीं होता, डायरेक्ट शेकआउट होगा गिरती बार्स पे और मार्केट वापस चली जाएगी। और टॉप पे मार्केट जा रही थी, फॉर एग्जांपल मैं ड्रैंक कर दूं, मार्केट ऐसे जा रही थी, ट्रेंड था, और जैसे ही आपकी किसी एरिया में गई मार्केट, ऐसे ऊपर गई जाएगी और वापस क्लोजिंग यहाँ कर देगी, और उसके बाद मार्केट वापस धड़म से। अब इसको हम क्लाइमेटिक एक्शन के तौर पे लेंगे, एक अपथ्रस, सीरियस अपथ्रस लेंगे। और अगर इसका वॉल्यूम नहीं है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम था, यहाँ कम हुआ, यहाँ कम हुआ, अगली पे और कम हुआ, और लास्ट में है ही नहीं, तो हम ये कहेंगे ये जो ऑक्शन का प्रोसेस था ये नो डिमांड है, और ये नो डिमांड ऑन द टॉप है। अब ये जो टॉप है, कोई स्विंग हाई भी हो सकता है, कोई पीछे कोई ऐसा डे हाई है वहाँ जाके भी हो सकता है, पीछे कोई बड़ा क्लस्टर एरिया था उसमें जो मैंने ये एरिया मार्क किया उसमें ये सीन हुआ, तो मार्केट वापस फ़ौरन आएगी। सेम इसको उल्टा करो तो ये क्लाइमेटिक एक्शन होगा। अब बात करेंगे इसके मैट्रिक्स को कैसे ड्रा करना है। इसके मैट्रिक्स बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल मार्केट हमारी सेल में आ रही है, ठीक है, और अपने जो भी उसके लॉजिक है वो उसके मुताबिक आ रही है। इत्तेफाक से क्या हुआ, एक सेलिंग क्लाइमैक्स बना और दूसरा हमारा लो वॉल्यूम से बाहर आ गई। अब कुछ सीन ये शुरू हो गया, ठीक है ना। मैं इसमें आपको स्कीमेटिक्स का तरीक़ाकार बताता हूँ। स्कीमेटिक्स भी होगा और आपके सारे तरीके भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग क्लाइमैक्स का बॉटम और सेलिंग क्लाइमैक्स का टॉप ये हमने ऐसे मार्क कर दिया। ये हमारी
पहली क्या कहते हैं कि तरीकाकार है। अब क्या हुआ, मार्केट एरिया से बाहर आ गई है, एरिया से बाहर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक और लाइन यहाँ ड्रा कर देनी है, यहाँ पे ये हमने एक लाइन और ड्रा कर दी। अब क्या हुआ कि मार्केट ने इस लाइन को रिस्पेक्ट दी और वापस चली गई, वापस चली गई, यहाँ से भी बाहर निकल गई और फिर वापस आ गई। ठीक है, जब मार्केट क्या कहते हैं कि सेलिंग क्लाइमैक्स के पहले 2 फेज़ में होती है तो बेयकीनी की सूरत हाल होती है। तीसरे फेज़ में मार्केट हंटिंग करती है, तीसरे फेज़ में हंटिंग करती है, जिसे हम स्प्रिंग कहेंगे। ये स्प्रिंग बना। अब यहाँ मार्केट बाहर निकली थी ना इस एरिया में, तो हम इस एरिया को भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब मार्केट आई है, इस लेवल से बाहर गई है, लेकिन क्लोजिंग अंदर दे दी है, एक शेकआउट बन गया, एक हंटिंग हो गई है। तो हमारा ये एरिया कंफर्म हो गया कि ये वाकई पावरफुल है, इसने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। अब क्या होगा, मार्केट वापस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से अगर मार्केट निकली है ना, तो वापसी अगर आई है, तो अगर उसने यहाँ पर एक नो डिमांड बनाने के बाद यहाँ से उठ गई है, तो ये भी काबिल कबूल है, ये भी काबिल कबूल है एरिया। अगर यहाँ से मुड़ गई है तो हम कहेंगे कि ठीक है, इट्स ओके। और अगर यहाँ से नहीं मुड़ी, मार्केट अगर नीचे आ गई है, तो वो फिर यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ आके मुड़ने के बाद यहाँ से अप साइड जाएगी। तो ज़्यादातर मार्केट ऊपर के एरिया से मुड़ जाती है, बाद दफ़ा नीचे के एरिया से मुड़ेगी। तो ये जो हम लाइन लगाएंगे, ये वाली और ये वाली, पहली सेलिंग क्लाइमैक्स का टॉप, सेलिंग क्लाइमैक्स का बॉटम, ये तो एक हमारे पास एक एरिया बन गया। लेकिन जब इस एरिया से बाहर निकलेगी मार्केट टेस्टिंग के लिए, यहाँ क्या होता है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही हो ना, तो एक टर्म यूज़ होती है ऑटोमेटिक रैली, उसे कहते हैं AT, ऑटोमेटिक रैली। और नीचे जब मार्केट टेस्ट होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट, SC तो ये है ना, SC यानी सेलिंग क्लाइमैक्स, और हम कहेंगे ST सेकेंडरी टेस्ट। ऊपर गई है ऑटोमेटिक रैली, ऑटोमेटिक रैली इनको कहेंगे। ये जो लोग ऊपर से नीचे ला रहे थे, ये फिर नीचे लाएंगे। जब नीचे आएंगे तो यहाँ ST होगा, सेकेंडरी टेस्ट, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ AT होगा, ऑटोमेटिक रैली होगी, फिर मार्केट आएगी सेकेंडरी टेस्ट, और दूसरे या तीसरे सेकेंडरी टेस्ट में स्टॉप पे यहाँ बनेगा स्प्रिंग, और उसके बाद मार्केट ने एक करना है। तो इसको हम स्कीमेटिक्स कहेंगे। और यूँ आज आपके जो साइन क्लियर हुए वो थे बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, स्टॉपिंग वाली एफर्ट नो रिजल्ट। एक बार फिर रिपीट कर दूं, बाइंग क्लाइमैक्स के लिए कुछ ऐसा सीन होना चाहिए, मैं ज़रा बाई कलर करके दिखाता हूँ आपको। पहली कैंडल ग्रीन बार अप, दूसरी कैंडल रेड बार और डाउन, ठीक है। अब वॉल्यूम की कंडीशन क्या होगी, पहली पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरी पर होगा लो वॉल्यूम। और बैकग्राउंड में जो वॉल्यूम कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी होंगी। और पीछे जो है ट्रेंड कुछ इस तरह का होगा। और ये जो एरिया है ये आपका कोई क्लस्टर एरिया होगा, तब ये बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हो जाएगा। दूसरा साइन हमारा है एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट। तो एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट के लिए हम कहते हैं कि मार्केट अगली यहाँ से निकली और यहाँ तक गई, और उसके बाद क्लोजिंग उसने यहाँ दे दी, और इस पर जो वॉल्यूम कंडीशन अप्लाई होगी वो कुछ ऐसी होगी कि पहली पे हाई है ना, दूसरी पर भी हाई वॉल्यूम होना चाहिए, इस तरीके से। ये हमारी वॉल्यूम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इस वॉल्यूम में हम इसको एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट कहेंगे, और इसमें मार्केट जो है बाज़ दफ़ा इस तरीके से आएगी और दोबारा
इसको टेस्ट करेगी, यहाँ पर कोई अपथ्रस्ट नो डिमांड बनाएगी और उसके बाद फिर सेल में आ जाएगी। ये लॉजिक आपको याद रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब चूँकि मेरे पास ज़रा आज नेटवर्क का ज़रा इशू रहा, कोई भी चार्ट सही तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे, देखें ना ये। तो मैं आपको एक एक साइन जो है, मैंने वैसे साइनों के बारे में पहले भी बड़ा ब्रीफ किया हुआ है, ग्रुप में भी बहुत ब्रीफ किया हुआ है, वॉइस मैसेज की एक वसी ड्राइव दी हुई है, ठीक है ना। वो सारे आप दोस्तों के पास हैं, आप उनको सुने, नोट करें, चीज़ें बनाएं। और मेरा अगर निंजा चल जाता तो मैं एक एक साइन, मैंने साइनों के कुछ चार्ट रखे हुए, मैं देखता हूँ, अगर नज़र आ जाते हैं तो मैं वो आपको भी शो कर देता हूँ। ये एक मेरे सामने एक साइन आ रहा है, देखिए ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पिन बार बना है, जस्ट वेट, ये वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पिन बार बना है। ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक साइन की बात कर रहा था, मेरे सामने एक आ तो गया है, देखें इत्तेफाक से ही कहें, ये वाला जो एक पिन बार बना है, ये देखें, इस पिन बार का ये वॉल्यूम है, ठीक है। और फ़ौरन ही मार्केट, जैसे मैंने कहा, तो पिन बार जाएगा, वापस आएगा और उसके बाद मार्केट जो है डाउन, ठीक है। अब डाउन पे ये देखें ना, यहाँ पर एक स्टॉपिंग वॉल्यूम तो नहीं कह सकते, सिंगल बार पे वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला पिन बार है और ये किसी एरिया में आया हुआ है, और ये गोल्ड का चार्ट है फ्यूचर का, ठीक है ना। इस पे लेवल लगे हुए हैं, देखें यहाँ पर लेवल लगा हुआ है और इस लेवल ने यहाँ रिस्पेक्ट दिया, मार्केट नीचे आया और ठीक इसने उसी एरिया से फिर पंप किया, पीछे बैकग्राउंड का एरिया था वहाँ से फिर वापस आया, ठीक इसी क्लस्टर एरिया को फिर इसने टेस्ट किया। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि आपको पता हो कि मार्केट जब भी जाएगी वापस इन लेवल्स पे आके प्रॉफिट बुक करेगी। यहाँ से निकली है, वहाँ से आई है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर उठी है और फिर ये एरिया आगे हमारा ट्रांसफ़र होता है। मार्केट ने इस एरिया में स्टे किया है, ऊपर गई है, हमारा ये एरिया आगे ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से निकली है, तो फिर मार्केट हमारे इस एरिया में टेस्ट होगी। अब ये मार्केट हमारे इस एरिया को टेस्ट कर रही है। तो ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर अगर आप तवज्जो दें, ये देखें, ये लेवल था जो ये पहले से बना हुआ था और ये जो है उसने इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया है। अब ठीक है, तो ये जो एरिया है उसने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी, इस एरिया ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जा गए तो इस एरिया की वजह से गई है। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हैं, ये क्लस्टर को ज़ाहिर करेंगे, सप्लाई और डिमांड के एरियाज़ को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। सप्लाई डिमांड तो हो गया। अब क्या चीज़ थी, कौन सा मैं चीज़ करने लगा था, ये आज चार्ट जो है ना उस तरीके से चल नहीं रहा। अब देखिएगा, मार्केट ने यहाँ, मेरा असल में नीचे वॉल्यूम हाइड हो गया है, देखा, ये नीचे नेटवर्क बहुत स्लो है। अब वॉल्यूम तो आ नहीं रहा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एरिया देखें, यहाँ मैंने मार्क किया ना इस एरिया को, तो ये यहाँ पर ये जो पिन बार बना, ये पिन बना है, तो यहाँ बड़े आर्डर पड़े थे। अब मार्केट तो नीचे आया, जब दोबारा गया तो ये जो बड़े आर्डर थे, वो आर्डर्स अभी पड़े हैं या नहीं हैं, हमें यहाँ पता चला, यहाँ पता चला। और ये जो रेंज बनी ना, एक एरिया, कितना बड़ा रेंज का एरिया, ये हमें बता रहा था कि ऊपर सप्लाई है। सप्लाई जोन है, उस जोन में मार्केट ने मैनिपुलेशन की और आखिर जब इसको ब्रेक नहीं कर पाई, आखिरी बार टेस्ट किया और नीचे आ गई, फिर टेस्ट किया और नीचे आ गई। ये बिल्कुल सीन वही है जो मैं आपको आज अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा ये एक जोन बनेगा, ये वाला जोन बनेगा, और जोन में हंटिंग होगी। यहाँ हंटिंग प्रॉपर तो नहीं हुई, एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है और ये एरिया बना हुआ है। देखिए, मैंने कहा था मार्केट क्या करेगी, वो देखें बाय लॉजिक चीज़ें बन रही हैं। मार्केट ने ये हंटिंग की है, आई है, एक हाई बनाया, फिर आई है, फिर दूसरा इसने स्विंग हाई बनाया, नीचे आई है, तीसरा स्विंग हाई बनाया है, उसके बाद ये स्विंग हाई बनाया है, ठीक है। और हर स्विंग हाई पे हम ट्रेड करते तो जो स्विंग लो बनना था वो हमारा प्रॉफिट होता। मार्केट ऊपर गई है लास्ट टाइम, LPS से कहते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा जो एरिया मार्क करना है गलत तरीके से मार्क कर बैठा, मुझे इस तरीके से मार्क करना है, ये वाला एरिया,
ये है मेरी प्रॉपर रेंज, और इस रेंज में मेरे मार्केट ने यहाँ हंटिंग की, नीचे आई, स्विंग हाई बनाया, फिर नीचे आई, दूसरा स्विंग हाई बनाया, नीचे आई, तीसरा बनाया, और उसके बाद ये फिर अंदर आई है, और उसके बाद ये वाइट सेपरेट लगी है, फिर इसने लो वॉल्यूम से टेस्ट दिया है, और फिर ये यूं गई। ये इसका नेचुरल बिहेवियर, अगर आप समझ जाए ना इसको, तो कितना मुश्किल काम नहीं है। खैर, आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के सेशन में भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आप जो हैं मज़ीद हमारे चैनल पे मज़ीद वीडियोस के मुंतज़र रहेंगे। हमारा चैनल MP प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से है, आप लोग सर्च कीजिएगा। और इस चैनल पे हमने सिर्फ आप दोस्तों को एजुकेशन फराहम करनी है। MP प्रोफेशनल ट्रेडर है। हम VSA के बारे में सिर्फ रहनुमाई देते हैं, और MP की प्रॉपर एजुकेशन है, और इसके साथ हम देते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो की कंप्लीट एजुकेशन होगी। कंप्लीट एजुकेशन होगी, जिसमें अब तक 16 से ज़्यादा सेशन है, और हर सेशन 1 से 1.5 घंटे का है। मार्केट प्रोफाइल के कोर्स में हमने तकरीबन 25 सेशन बनाए हैं, और हर सेशन जो है वो 1.5 घंटे का, और यूँ तकरीबन 38 आवर की रिकॉर्डिंग टाइम है। और ऑर्डर फ्लो में हमने बनाए हैं अभी तक 16 सेशन, मज़ीद काम जारी है। सवाल जो आपके ऊपर हम काम करेंगे आगे, जो स्टूडेंट को परेशानियाँ हैं। तो 16 सेशन है, और हर सेशन जो तकरीबन 1.5 घंटे का है, तकरीबन 26 घंटे की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइम है, और इसमें बेहतरीन एजुकेशन है। हम मार्केट प्रोफाइल पे 3 माह की मेंटोरशिप देते हैं, और ऑर्डर फ्लो पे 1 माह की। ठीक है, तो रब्ता करना हो तो हमारा नंबर है +92 345 85 333 99, और रब्ते के लिए नाम अब्दुर्रहमान आवान। ये पूरा एड्रेस, पूरा वो सारा कुछ मैंने दे दिया है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक।